वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास फिफ्थ। इसका जो है इसमें जो है 2 सेट सॉल्व प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसको हम देखेंगे। इससे पहले मैंने एनुअल ऑब्लिक बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उस पर मैंने ऑलरेडी जो है इसको कवर कर लिया है, इजी वे में आपको पूरे समझा दिया उसमें, और आपके लिए सफिशिएंट है अच्छे मार्क्स के लिए ये तीनों पेपर्स पढ़ना। तो आज हम देखेंगे इसका जो है 2 सेट में पहले सेट के अंदर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट। चलिए इसको शुरू करते हैं। इजी वे में आपको समझा रहा हूँ और आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा। मैं इस तरह की कोशिश जरूर इसमें करूँगा। चलिए, पहले इसका है पहला जो क्वेश्चन आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक। रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरह की पैसेज एक पोएम दी रहेगी और उससे जो है 5 इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इससे पहले आपको इनका थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। देखिए, इन द हार्ट ऑफ सीड बरीड डीप सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट asleep वेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। इसका मतलब क्या है सुनिए। इन द हार्ट ऑफ द सीड मतलब बीज के जो है हार्ट में, उसके दिल में या उसके हृदय में, दिल में। बरीड डीप सो डीप, तो जो है बरीड मतलब दबा हुआ है, बहुत डीप मतलब काफ़ी गहराई में। अ डियर लिटिल प्लांट, डियर मतलब प्यारा, लिटिल मतलब छोटा, प्लांट मतलब पौधा, ले फास्ट स्लीप मतलब गहरी नींद में सोया हुआ है। तो वेक सेड द सनसाइन, तो सनसाइन क्या कहता है कि वेक जग जाओ। वो जो छोटा पौधा है जो बीज के अंदर है उसको सनसाइन, जो सूर्य की किरणें हैं, वो बोलती हैं भाई जग जाओ। एंड क्रीप टू द लाइट, और लाइट में आ जाओ। तो इन द हार्ट ऑफ द सीड बरी डीप सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप। तो ये बीज के बारे में बताया गया है कि बीज जो है पौधा जो है बीज के, जो प्यारा जो पौधा है वो सो रहा है गहरी नींद में, बीच के जो है बीच में गहराई में, और सनरेज बोलते हैं कि जग जाओ और उजाले में आ जाओ। ठीक है, अब इससे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर वॉज द सीड बरीड, सीड कहाँ दबा हुआ था? तो इसका आंसर होगा इनसाइड द सॉइल, इन द वाटर, इनसाइड द सैंड, आउटसाइड द सॉइल। तो सीड कहाँ दबा हुआ था? तो सीड जो है इनसाइड द सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, इसके अंदर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज बरीड इन द सीड, सीड के अंदर क्या बरीड था, क्या दबा हुआ था? तो लिटिल प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में बीज कहाँ दबा हुआ था? तो वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। फिर सीड के बीच में क्या दबा हुआ, सीड में क्या दबा हुआ था? तो वो था लिटिल प्लांट, नन्हा पौधा। तो नेक्स्ट वाले का जो है लिटिल प्लांट होगा, पहले वाले का इनसाइड द सॉइल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपोजिट ऑफ अस्लीप, अपोजिट मतलब होता है इसका उल्टा, अस्लीप का उल्टा क्या होगा? अवैक। अस्लीप मतलब सोना, अवैक मतलब जगना। तो ध्यान देना है, स्लीप नहीं कर देना, अस्लीप का अवैक होगा, AWAKE, यहीं का यहीं याद। वेक सेड द, तो वेक का मतलब क्या है? वेक, वेक जगो ऐसा कौन कह रहा है? तो वेक सेड द सनसाइन, तो आप किसमें टिक करेंगे? सनसाइन में। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रीप। अब क्रीप का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिए, क्रीप का मतलब है टू मूव स्लोली, मतलब धीरे धीरे। क्रीप मतलब होता है रेंगना, तो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ो। तो टू क्रीप, टू मूव स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो क्रीप हियर इसका मतलब समझ में आ गया। ये पांचों हो गए। पहले का आंसर इनसाइड द सॉइल, दूसरे का लिटिल प्लांट, तीसरे का अवैक और सनसाइन, और टू मूव स्लोली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन ब्लैंक्स के देखिए, वी थैंक डैश फॉर एवरी थिंग। तो हम थैंक्स मतलब धन्यवाद देना, फॉर एवरीथिंग तो हम किसे धन्यवाद दे रहे हैं? गॉड को। गॉड का स्पेलिंग क्या होगा?
GOD, गॉड। गॉड मतलब होता है भगवान। तो हम धन्यवाद देते हैं भगवान को सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है 7वां नंबर, देखिए बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ। तो बाबूजी कहाँ थे, कौन सी किस सेवा में थे, तो वो नेशन की सेवा में थे। नेशन की स्पेलिंग NATION, NATION से होता है सन, NA से ना, तो नेशन, NATION नेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, गॉड हो गया, नेशन हो गया। तीसरा है द रैबिट लिव्स इन। रैबिट मतलब जो है, रैबिट कहाँ रहता था, खरगोश कहाँ रहता था, तो ये रहता था बरो में। तो BU, बरो की स्पेलिंग क्या होता है, BURROW, स्पेलिंग रखना है BURROW। तो ROW लास्ट में है और BURROW, तो तीन दो दो पार्ट में आपसे याद कर सकते हैं, बरो हो गया है। नेक्स्ट है नारेंद्र वॉज द वॉकिंग अलोंग द घाट ऑफ। तो जो नरेंद्र थे वो कहाँ पे, अलोंग मतलब साथ में, घाट के, तो कौन सी घाट के, तो वो घाट कौन सा था जहाँ नरेंद्र वॉकिंग करते थे, वो था गंगा का घाट। किसका घाट था, गंगा। तो गंगा की स्पेलिंग GANGA होगा, गंगा। नेक्स्ट देखिए द फेमनाइन जेंडर ऑफ द सन। तो मतलब सन का फीमेल में क्या होगा जेंडर, तो इसका होगा सन का डॉटर। डॉटर की स्पेलिंग DAUGHTER। तो DAUGHTER। फिर से एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, GOD गॉड, NATION नेशन, BURROW बरो, GANGA गंगा और DAUGHTER डॉटर। तो ये हमारे जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है थर्ड जो है इसका क्वेश्चन आता है, जो 11 से 16 है, ये दो दो मार्क्स के हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ द इंडिया। तो भारत का जो है ग्रेट सन, जो महान पुत्र कौन था, तो ये थे नारेंद्र। नारेंद्र को ही हम स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की स्पेलिंग क्या होगी, SWAMI स्वामी, और VIVE की विवेक, और ANAND आनंद। तो दो पार्ट में आप याद कर लीजिए इसको, विवेक और आनंद। और नारेंद्र NARENDR नारेंद्र, इन्हीं को हम स्वामी विवेकानंद बोल देते हैं। तो हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ द इंडिया, नारेंद्र या कि स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है राइट द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। मस्कुलाइन मतलब मेल, तो मेयर का क्या होगा मस्कुलाइन, हॉर्स। तो हॉर्स की स्पेलिंग HORSE, ध्यान रखना है, मेयर का होगा हॉर्स। उसके बाद नीस, नीस मतलब होता है भतीजी, ठीक है। तो नेफ्यू, नेफ्यू का नीस होता है NEPHEW, नेफ्यू, ध्यान रखना है, NEPHEW, नेफ्यू का उल्टा नीस इसका। तो नीस जो है भतीजी, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द अपराइड। नेक्स्ट है देखिए राइट द नेम ऑफ अपराइड बॉक्स। अपराइड बॉक्स कौन सा होता है, वो है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको ध्यान रखना है CPU कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना पड़ेगा। 40 नंबर देखिए हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउट। से कौन कहता है छोटे प्लांट को बाहर आने के लिए, तो सनसाइन एंड रेन ड्रॉप। तो कौन कौन कहता है, एक सनसाइन सूर्य की किरणें, और रेन ड्रॉप मतलब होता है बारिश की बूंदें। सनसाइन की स्पेलिंग SUNSHIN सनसाइन, रेन RAIN और ड्रॉप DROPS। तो रेन ड्रॉप्स, सनसाइन और रेन ड्रॉप्स इसको कहती हैं कि प्लांट्स को आउटसाइड आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द महेश्वर। महेश्वर का एंशिएंट मतलब प्राचीन नाम क्या था, तो माहिष्मति था। माहिष की स्पेलिंग दो पार्ट में याद करिए, MAHIS माहिष, SH और मति। तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लीजिए, एक तो MAHISH माहिष और MATI माहिष मति। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए राइट वन काउंटेबल नाउन एंड वन अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होगा, एक जैसे जिनको हम काउंटेबल नाउन उनको बोलते हैं जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ध्यान में देने वाली बातें यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब अनकाउंटेबल होगा। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे वाटर दिया हुआ है। काउंटेबल जिनको गिन सकते हैं आप, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक्स हो गया, ये काउंटेबल नाउन होंगे। तो आई थिंक आपको ये जो है 11 से 16 तक पूरे क्वेश्चन अभी याद हो गए होंगे। नारेंद्र विवेकानंद, इनकी स्पेलिंग हॉर्स, नेफ्यू, CPU, सनसाइन एंड रेन ड्रॉप, माहिष्मति, काउंटेबल में दो हैं, में पेन, और अनकाउंटेबल है वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद जो है शॉर्ट टाइप ऑफ जो है
क्वेश्चन जो है 17 से लेकर 22 तक हैं और ये 3-3 मार्क्स के हैं हमारे। तो एक बार आप देख सकते हैं इनका कौन कौन से हैं। 22 तक हैं ये 3 मार्क के क्वेश्चन, इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके अंदर जो है क्वेश्चन आपको अलग अलग नंबर पे आप मत जाइए, आपको क्वेश्चन सीनियरिटी से ही मिलेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन है हाउ वाज द स्वान वोंडेड। वोंड मतलब होता है घायल होना, तो स्वान मतलब होता है हंस। हंस कैसे जख्मी हो गया था। तो इसका आंसर देखते हैं, हंस कैसे जख्मी हो गया था। चलिए, द स्वान वॉज हिट बाई एन एरो। तो जो स्वान था वो कैसे क्या जख्मी हो गया था, हिट बाई एन एरो। एरो मतलब होता है तीर, तो हंस जो है तीर से जख्मी हो गया था। तो स्वान वॉज हिट, HIT, हिट, हिट मतलब जख्मी होना, बाई मतलब द्वारा, एन एरो मतलब तीर से। तो इसको आपने 2 से 3 बार आपको देखना, ही वीडियो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्वालिटीज डज द डॉग हैव। डॉग के पास कौन कौन सी क्वालिटी थी। ये दिख रहा होगा आपको क्लियर। देखिए, तो डॉग के पास कौन कौन सी विशेषताएं थी। पहला, द डॉग इज जेंटल एंड पोलाइट। तो कुत्ता कैसा था, जेंटल मतलब होता है सज्जन, एंड पोलाइट मतलब होता है शिष्ट या विनम्र था। तो जेंटल, GENTLE जेंटल, और POLITE पोलाइट। उसके बाद नेक्स्ट है, द डॉग इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स। तो कुत्ता अच्छे करतब दिखाता है, ट्रिक्स मतलब होता है करतब है, डूइंग मतलब करता था, गुड मतलब अच्छी। तो डॉग इज, द डॉग इज दोनों में देखिए है। इसके बाद यहाँ पे जेंटल एंड पोलाइट याद कर लीजिए, और यहाँ पे गुड एट डूइंग ट्रिक्स। ट्रिक्स की स्पेलिंग TRICS, ट्रिक्स मतलब होता है करतब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर गिवन इन द पोएम। अब जो पोएम दी हुई है आपके इसमें, तो उसका जो है उसके साथ मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर, उन फ्लावर्स के जो है नाम लिखने हैं, उन फूलों के नाम लिखने हैं। ध्यान दीजिए, तो ये है आपका पैंजी, PANS पैंजी, LIL लिली, और डेफोडिल, DAFFODIL डिफोडिल मतलब होता है कुमुदनी। तो स्पेलिंग याद कर लेना है, पैंजी, लिली, डेफोडिल, ठीक है, पैंसी, उसके बाद लिली, डेफोडिल आर मेंशन इन द पोएम। तो ये तीनों आपको नाम याद रख लेना है, डेफोडिल, DAFFODIL। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में दिए रहेंगे, हमें जो है करेक्ट फॉर्म हमें भरना है। अब देयर वॉज अ डैश इन गार्डन। तो देयर वॉज अ क्या होगा, मैन इन द गार्डन। इसको मैं इसमें भी दिखा देता हूं आपको, देखिए, ये देख सकते हैं आप, देयर वॉज अ डैश इन गार्डन। तो आपको इसमें पहले वाले में सेलेक्ट कर देना है मैन, फिर द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे। तो कौन रोज स्कूल जाता था, तो बॉय, बॉयज में टिक नहीं करना है आपको, बॉय। तो द बॉय गोज, यहाँ पर गोज है तो इसके साथ आपका जो है बॉय शब्द लगेगा। फिर देयर आर द 20 बीज हैं, तो इसलिए इनके साथ SES लगेगा। तो देयर आर 20 बेंचेज इन द क्लास। चलिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। देयर वाज, अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, देयर वाज अ डैश इन गार्डन, तो पहले वाले में मैन लिख देंगे। फिर द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, तो बॉय लड़का स्कूल डेली जाता था। देयर आर द 20 बेंचेज, तो इसको आपको ध्यान रखना है, तीनों में से आपको टिक कर देना, ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेम क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है, और ये 2023 वाले एग्जाम में आ भी चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये और ये पूरे इंपॉर्टेंट है, आप इनको 4 या 5 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो है पूरे कंप्लीट याद हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए, फ्रॉम क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये आंसर दिए हैं और उनके क्या करना है, हमें फ्रेम करना है, हमें क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे गौतम रोट अ लेटर टू द सतीश, गौतम ने लिखा एक लेटर टू सतीश। तो हम क्वेश्चन कैसे समझेंगे, गौतम ने किसको लेटर लिखा, तो किसको के लिए क्या यूज करते हैं, वो, और लास्ट में इन सबके ध्यान देने वाली क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो आपने गौतम की जगह में लिख देना है हु,
और बाकी सेम का सेम बता देना है। हु रोट अ लेटर टू सतीश। उसके बाद कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला एक जो है एक एस्ट्रोनॉट थी। तो कौन एस्ट्रोनॉट थी, तो आपको कौन के लिए हु, तो क्या करेंगे यहाँ से, इसकी जगह में हु लग देंगे, हु वॉज एन एस्ट्रोनॉट। या कि और क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, हु वाज कल्पना चावला, तो इस तरह बना सकते हैं। तो हु वाज कल्पना चावला। उसके बाद नेक्स्ट है आन्या लिव इन। जब भी लिव्स इज इन कहीं प्लेस की बात हो तो वहाँ पे वेयर यूज करते हैं। तो आप करेंगे वेयर डज आन्या लिव्स। आन्या कहाँ रहती थी, तो आन्या भोपाल में रहती थी। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सेंट। स्वामी विवेकानंद कैसे साधु थे, कैसे महात्मा थे। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सेंट। तो हु वाज अ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद एक ग्रेट सेंट थे। फिर नेक्स्ट आ गया, ये है सेम लिव्ड है तो वेयर लगेगा। संतोष लिव्ड इन भोपाल, तो इसके लिए वेयर डिड संतोष लिव्ड, तो वेयर लग जाएगा, वेयर डिड संतोष लिव्ड। ये वाला आपको ये आंसर हो गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से, ईस्ट पूर्व से निकलता है, तो आप पूछना है फ्रॉम वेयर डज द सन राइज। तो 5 से 6 बार आपको जो है इसको देखना है। आपको ये जो है ये कंप्लीट इसी का इसी में याद हो जाएगा। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आई होप ये इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ गए। व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन। तो मल्टीमीडिया पार्ट क्या है, तो मल्टीमीडिया क्या है, अ मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट along with the ध्यान दीजिए, along with the chance for the child to work on them and find the correct answer। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया जो है लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल मतलब होता है सुनने और देखने की एक जो है इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट है along with the chance for the चाइल्ड टू वर्क ऑन देम। और ये क्या है कि मल्टीमीडिया उसमें जो है बच्चे काम कर सकते हैं और उसके जो है सही उत्तर ढूंढने का ये जो है मौका देता है, वही आपका मल्टीमीडिया कहलाता है। तो स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी 2 से 3 बार। अब मल्टीमीडिया लेसन ये तो क्वेश्चन में दिया है, यूजेज ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलॉन्ग विद द चांस फॉर चाइल्ड टू वर्क ऑन देम, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। या कि फिर दूसरा, इट इज़ मल्टीमीडिया इज यूज्ड बाई चाइल्ड फॉर फाइंड द करेक्ट आंसर। सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट में भी आप बना सकते हैं। तो आपको जो है इस तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थिंग्स गॉड हैज़ गिवन अस। इसके बारे में हमें पैराग्राफ 5 लाइन्स लिखनी है कि थिंग्स गॉड हैज़ गिवन अस। तो इसके बारे में देखिए, गॉड हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स। भगवान ने हमें कई चीज़ें दी हैं। गॉड हैज़ गिवन अस, अच्छा एक चीज़ सब में देख लीजिए, यहाँ पे गॉड हैज़ गिवन अस, यहाँ भी गिवन अस ऐसे लिखना है। 4 में तो ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। फिर एक में मेनी थिंग्स दिया है। फिर गॉड हैज़ गिवन अस पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। भगवान ने हमें क्या दिया है, पेरेंट्स दिया है और दोस्त दिया है। गॉड हैज़ गिवन अस ट्रीज। भगवान ने हमें ट्री पौधे दिए हैं जो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है गॉड हैज़ गिवन अस आवर होम एंड नेचर। भगवान ने हमें क्या दिया है, घर और नेचर दिया हुआ है। उसके बाद वी शुड थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस सो मेनी गिफ्ट्स। तो हमें, वी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, थैंकफुल मतलब धन्यवाद करना चाहिए, टू मतलब भगवान का, फॉर गिविंग अस हमें देने के लिए, सो मेनी गिफ्ट्स कई तरह के जो इस तरह के गिफ्ट ऊपर वाले जो है दिए हुए हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस सो मेनी गिफ्ट्स। तो ये 5 पॉइंट हैं, इसको आपने 5 से 6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी आपको जो है कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम में की सेंट्रल आइडिया क्या थी। तो द पोएम डिस्क्राइब्ड दैट विथ द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग द इन्वायरमेंट बिकम ब्यूटीफुल एंड द जॉयफुल। इसका मतलब ये है कि द पोएट डिस्क्राइब मतलब बताया है, दैट विद द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग जो वसंत का जो आने वाला है, वसंत के आगमन पर द इन्वायरमेंट बिकम्स, तो जैसे ही वसंत आता है तो इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण, बिकम मतलब हो जाता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और जॉयफुल मतलब होता है खुशनुमा हो जाता है। तो जैसे ही वसंत आती है, स्प्रिंग मतलब बसंत, कमिंग मतलब आना, तो जैसे ही स्प्रिंग आती है तो वातावरण कैसा हो जाता है, ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, या आप पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हैं। फ्लावर्स ब्लूम्स एंड रिवर आर फुल ऑफ वाटर। तो जो फ्लावर्स मतलब फूल, ब्लूम
एंड तो फ्लावर्स कैसे हो जाते हैं, खिलने लगते हैं, और रिवर कैसी हो जाती हैं, पानी से भर जाती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है अपने 2 से 3 बार ये जो है प्रैक्टिस आपको करना है। आई होप ये सभी जो है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके जो है मैंने सभी क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 23 से 26 था, ये सभी क्वेश्चन भी मैंने सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन भी, मल्टीमीडिया भी हमने इसमें कवर कर दिया, और एप्लीकेशन यू सीकिंग परमिशन फॉर द जो है पिकनिक ये रह गया है, इसको मैं अभी करा देता हूँ। उसके बाद थिंग्स गॉड हैज़ गिवन अस ये भी पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके अंदर देखिए जो क्वेश्चन रह गया था हमारा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल सीकिंग परमिशन फॉर द पिकनिक। तो पिकनिक के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी को कि पिकनिक में जाना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए, TO2 टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ध्यान देना है, कोई PLE लिख देता है तो PAL पाल, ध्यान रखनी PAL लास्ट में पाल, तो प्रिंसिपल। उसके बाद यदि क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो अपनी स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो भी है यहाँ पे जिस स्कूल से भी रिलेटेड है वो रख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है आपका एप्लीकेशन फॉर सीकिंग परमिशन फॉर द पिकनिक। रिस्पेक्टेड सर, RESPECTED रिस्पेक्टेड, SIR सर। फिर नेक्स्ट with due respect, RESPECT, this is to state that I am a class monitor of the class 5th A of B, जो भी लिख सकते हैं, मैं क्लास 5th A या B का मॉनिटर हूँ। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सभी जो स्टूडेंट हैं ऑफ द क्लास, क्लास के, विश टू गो फॉर अ क्लास पिकनिक, तो वे कहाँ जाना चाहते हैं, पिकनिक में जाना चाहते हैं, टू द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है तो वहाँ पे जो है ये घूमने जाना चाहते हैं, विजिट के लिए जाना चाहते हैं, पिकनिक जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काइंडली गिव अस, तो काइंडली मतलब कृपया, गिव अस मतलब दे दीजिए, अस मतलब हमें, परमिशन PERMISSION परमिशन टू गो जाने के लिए, एंड विजिट द सेंचुरी फॉर अ डे, एक दिन के लिए, ताकि हम सेंचुरी में विजिट कर सकें। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट जो है वो लिख देना है, जिसे डेट 25 अक्टूबर 2024, जब भी एग्ज़ाम है आपका वो लिख सकते हैं, या कि आप बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट है योर, यहाँ पर गलतियाँ होती हैं बच्चों की, OBEDIENTLY, इसको प्रैक्टिस कर लेना बार बार, OBEDIE और ओबिडेंटली, और यहाँ पे नाम लिख दीजिए, रोल नंबर लिख दीजिए, और क्लास और सेक्शन लिख दीजिए। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको 3 से 4 बार आपने देखना है, इसकी पूरी स्पेलिंग प्रैक्टिस करना है। इसको मैंने समझा भी दिया कि इसका क्या मतलब है। आई होप आपको जो है ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप जो है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड, देखिए आर्य एंड आदित्य क्लासेस। इसी चैनल को आपने यदि अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में भी लिखना है कि और क्या किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। मैथ के अंदर मैंने तीनों सेट के वीडियो मैंने पूरे इसमें बना रखे हैं, आप उसको भी आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके बाद इंग्लिश का मैंने जो है बोर्ड पेपर भी, जो बोर्ड पेपर है 2023 का, वो भी बना के मैंने रखा हुआ है। ये इसमें जो है प्ले लिस्ट में मैंने डाला हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं और इजी वे में जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कम समय में अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।